गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं आई थी आप लोगों से यहाँ बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी शांति होती है। और विहान आ जाता है मेरे पीछे पीछे, ये मेरे से पहले उठ गया। आज सुबह 6 बजे का उठा हुआ है, मैं 8 बजे उठी हूँ सुबह, 8 साढ़े 8 बल्कि, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ये मेरे लगी थी ना चोट, तो इतना तेज मेरे पेन था ना हाथ में, और मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा था दर्द के मारे। तो मैं लेटी रही बस अपना, मैं कहा थोड़ा रेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने कोई दर्द की दवाई भी नहीं लेना पसंद करती मैं। और आज है संडे, तो कल मंडे, क्योंकि कल सैटरडे को मेरे लगी थी ना चोट, ये लगी थी 2:30 बजे। तब मैं जब वहाँ गई ना, हमारा जो यहाँ पे क्लिनिक है नज़दीक में, गवर्नमेंट क्लिनिक है, वहाँ पे पैसे नहीं लगते, बस 5 रुपये लगते हैं, तो वो बंद हो गया था। वो दोपहर तक होता है, तो अब ये मंडे को खुलेगा। तो मैं नर्स को बोल के मैं इंजेक्शन लगवा आई थी टेटनस का, बाकी दवाई और पट्टी वगैरह नहीं करवाई। फिर मेरे को लगा प्राइवेट जाऊंगी तो पैसे लगेंगे, पैसे क्यों खराब करने, एक ही दिन की तो बात है। आज संडे निकालना है, मंडे को मैं अच्छे से कुछ ना कुछ ले आऊंगी। आप कह रहे थे सोफ्रामाइसिन वगैरह लगा लो चोट पे, ये ज़्यादा डीप लग गया मेरे से, तभी मेरे दर्द ज़्यादा है, मेरे बहुत तेज एक ही दम से घुस गया था, तो दर्द हो रहा है। अदरवाइज तो देखिए, आप लोग कहते हो बच्चों के भी लग जाता है, तो वो हल्का फुल्का वाला नहीं लगा कि बाहर से हो, अंदर पूरा मेरे जख्म हो गया हाथ में अंदर पूरा, तो इसीलिए दर्द कर रहा है। और सर्दियों की चोट वैसे ही है, तो मैं कल जाऊंगी मंडे को और वहाँ से ले आऊँगी जो भी होगा। और देखिए, आज कल पापा जी का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बैठ के बहुत बहुत समझाया। और देखो क्या बात थी, मैं सुनिए आप। मैंने ना अभी ये वाले जो सोफ़े यहाँ रखवाए दो, ठीक है, 2 सीटर, और मैंने एक सोफ़ा जो कि मैंने 8,000 के सोफ़े खरीदे थे, वो मैंने फ्री में चकवा दिया, मतलब फ्री में लेबर को दे दिया एक सोफ़ा। तो पापा जी यही बात बोल रहे थे, बोलते वो भी आगे कौन सा रखेंगे वो, क्योंकि उन्होंने भी बोला था कि हमारे घर में जगह नहीं है, तो बोल रहे थे वो भी ठीक करवा के आगे देख लियो 1500-2000 में निकाल देंगे उसको, सोफे को। उसमें होता क्या है, बस साइड से ही फटा हुआ था, नीचे नया वो लग जाता और पूरा सही नया हो जाता, वो तो बिल्कुल ठीक हो जाता। तूने ऐसे ही निकाल दिया, तुझे बिल्कुल अब पैसों की कदर नहीं रही। मतलब थोड़ा सा सोचना चाहिए कि देख, पैसों में चीज आती है, 8-8 हजार रुपए की चीज तू ऐसे फ्री में ऐसे ही निकाल रही है, कोई मतलब तू वैसे तो नहीं है ना, मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब अपना वो भी तो देखना, ब्योत भी। कल को आप बात सुनिएगा क्या बोली फिर आगे। पापा जी ने ये बोला कि पहले एक टाइम था जब YouTube से तू लाख रुपए महीने का कमाती थी, आज से 3 साल पहले। उसके बाद तूने 70,000 कमाया, उसके बाद 50,000 कमाया, आज तू 25,000 कमा रही है महीने का। अभी भी तुझे ज्यादा लग रहा है 25 है, तो कल को ये सोच कि आने वाले टाइम में क्या पता ये बिल्कुल ही 10-12 हजार रह जाए या कम हो जाए। तो बुरे वक्त के लिए थोड़ा पैसा ना हाथ में होना बहुत जरूरी होता है। और तूने 4,000 रुपए का सोफा खरीदा, और उसकी क्या जरूरत थी, तेरे को ऊपर रखा हुआ था जो सोफा, तू मुझसे वही ले लेती, वही वाला रखवा लेती। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा तो ऐसे लग रहा था मांगूंगी ऐसे, तो मैंने ना नहीं लिया। तो फिर पता क्या होता है, कई बार हम कुछ खर्चा कर देते हैं। घर के लिए लिया था एक्चुअली, मुझे वो सोफा अच्छा लग रहा था कि चलो वहाँ 2 सीटर बैठने का अच्छा बन जाएगा, तो मैंने ले लिया। लेकिन बाद में देखो मुझे भी अपनी गलती रियलाइज हुई, नो डाउट। सुनो, मुझे ऐसा लगा कि देखो मैंने ना वो सोफा ना थोड़ा सा समझदारी से चलती, थोड़ा ठीक करवाती, तो हो सकता है 1000-1500 रुपए दे जाता। हाँ मेरा बच्चा, सबको नमस्ते कर दो बेटा, नमस्ते करो, कर दी। जाओ बेटा, ये वाली गाड़ी इसकी यहाँ रखी हुई थी, जाओ बेटा गाड़ी चला लो बाहर, जाओ मेरा बच्चा, चला के देखो बाहर, चलाओ, एक चक्कर लगा के आओ गाड़ी में, चलाओ। देखिए वैसे आप, हाँ, मैं अंदर बैठ के बात करती हूँ, 1 मिनट। लाइट नहीं होगी, मैं आज ना भैया को, इलेक्ट्रिशियन वाले भैया को आज मैं फ़ोन करूँगी यहाँ पे, उसके बाद ही लाइट करेंगे। देखो लाइट ही नहीं है यहाँ पे, आगे आके बात करती हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट की दिक्कत है। आज संडे है तो विहान का स्कूल भी नहीं है आज, अभी तो स्कूल शुरू भी नहीं हुए, बीच में 1 दिन गया था बस। स्कूल भी नहीं है विहान का, और साथ में ट्यूशन भी नहीं है, आज दोनों की छुट्टी है विहान की। वैसे मेरे को ये जगह अच्छी लगती थी, यहाँ पे ना पेटी नहीं थी ना, तो यहाँ भी बैठ के बात कर सकते थे, अच्छी थी। तो देखिए मेरे को ना ये बात पापा जी ने समझाई, मुझे बोलते देख समय एक जैसा कभी भी नहीं रहता, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। आज अगर लग रहा है कि आ रहे हैं पैसे, जरूरी नहीं है कल भी आए। इसमें नहीं है बेटा गाड़ी, इसमें कुछ भी नहीं है, गाड़ी नहीं है बेटा, गाड़ी होती तो मैं दे नहीं देती आपको। ये मछली ले जा, ले मछली ले जा, क्या मछली ले जा, इसको गाड़ी में रख दे, जा मेरे नाम मम्मा। हाँ और मछली है। तो देखो पापा जी ने मुझे ये भी समझाया कल की, बोलते कि ना तू जैसे ये सामान वगैरह खरीदती है इकट्ठा राशन का,
उसमें मतलब उससे बढ़िया थोड़ा मंगवाओ, थोड़ा यूज करो। नहीं है बेटा, एक ही थी बस मछली, और नहीं है, होती देती ना। ये बस एक और है। हाँ ये ले जाओ। जाओ बेटा, थोड़ी देर मैं यहाँ पे इसलिए आई थी इसकी वजह से कि ये वहाँ पे मुझे वीडियो नहीं बनाने देगा। ये मेरे साथ साथ आ गया। जाओ बाहर खेलो बेटा, जाओ बेटा बाहर जाके खेलो। हाँ जाके बच्चों को दिखाओ अपनी मछली। हाँ दोनों आपकी है। जब बच्चों को दिखा के आओ, वहाँ पे बाहर जाओ, दिखाओ। किस किस को दिखाओगे? अब ठीक है। तो मैं ऐसे कह रही थी कि मैं इस बारे में काफ़ी सोच रही थी। मैंने सोचा, देखो बात तो पापा जी की एकदम सही है। अगर मेरा यूट्यूब के भरोसे चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ सेकंड ऑप्शन सोचना पड़ेगा अपनी लाइफ को लेके। बेटा गोदी नहीं लेना, मुझे बात कर लेने दे। अभी बात करने दो बेटा, बाद में लूंगी गोदी, ठीक है? कुछ नहीं है ऊपर। ले साइकिल चला ले साइकिलिंग कर ले आजा बैठ जा साइकिल पे, आजा साइकिल पे बैठ जा। आजा साइकिल चलाओ। विहान अपनी साइकिल चलाएगा, चला के दिखाओ कैसे चलेगी। हाँ साइकिल चला लो। तो मत लो मछली। इस कभी आगे जा रही हूँ बात करने के लिए, कभी पीछे जा रही हूँ, क्या करें। तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि ना मेरे को फिर दिमाग में आज सुबह यही बातें सोच रही थी मैं। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बैठी थी और मैं सोच रही थी नहीं थी, लेकिन पहले की जैसी कंडीशन अब मेरी नहीं है। देखो पहले मेरे पास कोई 2 व्हीलर नहीं था, ना मुझे चलाना आता था। मैं थोड़ी सी इंडिपेंडेंट बनी, जैसे अब मैं स्कूटी भी चला सकती हूँ। मैं अपनी ये छोटी सी बाइक है लूना, मैं वो भी चला लेती हूँ और पूरा बाजार में घूम लेती हूँ चलाते हुए। तो मेरे को पता है कि आगे अगर मेरे को मान लो कहीं काम करना है, नौकरी करनी है, मैं घर से बाहर निकल सकती हूँ। मुझे ना ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत मेरी है कि मेरा बच्चे का साथ है और इसको पीछे संभालने वाला कोई नहीं है। मेरे साथ नौकरी में यही दिक्कत है कि नौकरी में कम से कम आपको 9-10 घंटे तो बैठना ही पड़ता है। कहीं भी आपकी नौकरी लगे आपको पीछे का छोड़ना पड़ता है कि मतलब अब मेरा बच्चा मान लिया कि सुबह से दोपहर तक मान लो कि 3 घंटे स्कूल में रह लेगा, 2 घंटे ट्यूशन, बीच का टाइम कहाँ। और ट्यूशन का भी कभी छुट्टी हो जाए, स्कूल की छुट्टी हो जाए तो किसके भरोसे छोड़ूं। मेरी मम्मी ने साफ कह रखा है कि मेरी बीमार रहती हूँ, मेरे बस का नहीं है बच्चा संभालना। उन्होंने साफ कह रखा है कि कहीं या तो देखो ये हो कि मायके वाले कह दे हम तेरा बच्चा संभाल लेंगे, तू नौकरी कर ले। पर मेरे मायके वाले हमेशा ये कहते हैं कि हमारे बस की नहीं है बच्चा संभालना, तू अपना बच्चा ही पाल ले घर बैठ के। ये बोलते नौकरी वोकरी करनी हो, जब ये बच्चा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए तब कर लियो, हमें कोई पैसे का लालच नहीं है, अपना कम में गुजारा कर ले, घर में बैठ ले, कोई दिक्कत नहीं है घर में राशन का। ऐसे मतलब ये बोल देते हैं। तो इस वजह से देखो मेरे को ये दिक्कत आती है कि अब मैं बच्चे के साथ नौकरी नहीं कर सकती हूँ। मेरा सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट मेरी लाइफ में यही चल रहा है। क्या कर ले अंदर चल के। तो मैंने ना आज इस बारे में सोचा, ये जो घर आपको दिख रहा है ना, मैंने फिर यही बात सोची कि मैं इस घर में अपना ट्यूशन सेंटर खोलूंगी, कोचिंग सेंटर। और आप कहोगे देखो पिछली बार क्या हुआ, देखो मैं ना डिसअपॉइंट हो गई थी। और पिछली बार क्या था, उस टाइम मेरे महीने के 40-45 हज़ार रुपये यूट्यूब से बन जाया करते थे। जब पिछले साल मैंने जब अपना कोचिंग सेंटर शुरू किया था तो उस टाइम नेगेटिव पॉइंट्स ये थे कि उस टाइम एक तो, हाँ मेरा बच्चा गोदी कैसे ले लूँ बेटा, मेरे हाथ में फोन है, आजा। तो मेरे को ना पता है क्या हुआ था उस टाइम कि घर वालों ने ही मना कर दिया था। उस टाइम बोलते ही क्या, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है बेटा, मैं कैसे उठाऊं आपको, आजा उठाऊं। तो मैं ना पता है क्या हुआ था, ले इसको कलर्स चाहिए होंगे अपने, ले जा, कलर्स चाहिए, ले लो बेटा, लो चल खेल लो, कुछ नहीं है, और एक ये है, ले ले। ऐसे इसका ना सुबह से ही मुंह फुला रहता है बिना वजह विहान का। अब इसको कह रहा गोदी ले लो, मैं कैसे गोदी लूँ आप ही बताइए ना। रुकिए फोन भी मैं कैसे रखूँ, रुको 1 मिनट, मैं कट करना नहीं चाहती क्योंकि फिर पूरे प्रॉपर एडिटिंग में दिमाग खराब होगा। और मेरी हालत ऐसे नहीं दिखा, मेरे हाथ में इतनी लगी हुई है तो फिर भी देखने क्या चाहिए बता। कुछ भी तो नहीं है यहाँ, नहीं है ना, बस देख लिया। तो मैं ये कह रही थी कि लास्ट टाइम ना पता क्या हुआ था, मैंने 25-25, 30-30 दिन पढ़ाया 1 महीना, और एक भी बच्चा, मेरे पास 10-10 बच्चे आ गए थे ट्यूशन पढ़ने, लेकिन पैसे मेरे कोई भी बच्चा नहीं दे के गया।
तो मेरे को घर वालों ने एक तो ये पॉइंट पहले ही मना करे जा रहे थे मत पढ़ाओ, दूसरा ये कहते थे उस टाइम तो मेरे को, मेरे फादर भी, मम्मा सारे बोलते अपना टाइम खराब कर रही है ट्यूशन पे, जब 40-45 हज़ार रुपए महीने के यूट्यूब से आने ही लग रहे हैं तो उसी पे ही अच्छा काम कर ले, उसी पे अच्छी अपनी वीडियोस पे ध्यान दे, वहां पे तू अगर अपना अच्छा काम करेगी तो वहीं से तेरी अर्निंग हो जाएगी, क्यों अपना टाइम खराब कर रही है यहाँ पे, तू ज्यादा से ज्यादा 4-5 हज़ार रुपए कमा लेगी, उससे बढ़िया उसको तू उस पर फोकस कर। तो उस टाइम इसलिए मैंने फिर अपना कोचिंग का बीच में छोड़ा, इसीलिए क्योंकि एक तो फीस भी नहीं आ रही थी मेरी, दूसरा क्या था कि उस टाइम मेरा ना घर में काम चल रहा था मिस्त्री मजदूरी वाला, तो मेरा ना पूरा दिन घर में ऐसा काम हो रखा था, आप समझ ही सकते हो, कहीं पेंट हो रहा है, कहीं डिस्टेम्पर, कभी कहीं पे प्लास्टर हो रहा है, कहीं पीछे टाइल लग रही है, तो उस चक्कर में ना पता है पूरा टाइम घर में गंद फैला हुआ था, मतलब अब फैला हुआ घर था, तो उस टाइम पढ़ाया भी नहीं जा रहा था। और फिर बच्चे भी, बताए क्या था, मेरे को एक चीज समझ में आ गई, देखो आपको ना कभी भी अपने प्रोफेशन में ना इमोशंस को थोड़ा साइड में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इमोशंस में रहोगे ना तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो आपको प्रैक्टिकली चलना पड़ता है। क्या उठा ले, नीचे घर झुक के उठा लो। मैडम मम्मा की चोट लगी हुई है, आपको उठानी पड़ेगी, आप उठाओ ना, नीचे उठाओ ना, हाथ जाएगा, हाथ से निकाल लो, हाथ न मत लो, फिर मत लो। तो मैं ये कह रही थी, तोड़ दो, तोड़ दो, अच्छे से तोड़ दो, बस खुश है, छोड़ दे इसको। मियान गुस्सा आ रहा है इसको, ये अपना गुस्सा दिखा रहा है कि मैं इसकी बात नहीं मान रही हूँ, इसको तोड़ दूंगा। इसको चाहिए अपनी, इसने गिरा दी, ये पकड़, ये ले, इसको अपनी मछली चाहिए, नीचे से निकाल के दो मुझे, वरना मैं तोड़ दूंगा। ले, खुश अब, हंसो, अब स्माइल करो। तो मैं ये कह रही थी, देखिए ना आपसे कितना कभी इधर घूम रही, कभी इधर कैसे घूम के तो आपसे बात कर रही हूँ। तो मैंने ये इसी सोची इस बारे में। तो ना पता है क्या होता है कि ना आपको ना, जैसे उस टाइम क्या था कि बच्चे ऐसे बोलते कि हमारे तो फादर बाहर गए हुए हैं, ड्यूटी पे हैं, कहीं बाहर काम करते हैं, कोई कहता अभी हमारी मजबूरी चल रही है, हम महीने के आखिरी में दे देंगे, ऐसे ऐसे सबने मतलब कुछ ना कुछ बोला। तो मैं भी पिघल गई, मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, बाद में दे देंगे आखिरी में। लेकिन पता है क्या है, यहीं पर तो पॉइंट होता है। एक बात बताओ, मतलब क्या घर वालों के पास क्या 500-600 रुपए नहीं होंगे ट्यूशन के? ऐसा नहीं होता है। पता है वो मतलब बच्चे क्या करते हैं ना कि सोचते हैं कि चलो हमारा कोर्स है ना, 10 दिन इस मैडम के पास पढ़ लेंगे, 15 दिन इस मैडम के पास, 20 दिन यहाँ से निकाल लेंगे, अपना कोर्स पूरा करके छुट्टी, पैसे देने ना पड़े, ऐसे करते हैं काफी बच्चे। तो उन चीजों में ना, मतलब देखो यार, मेरे को था कि चलो यही नजदीक में ही तो रहते हैं, घर है, क्या कहाँ जाएंगे, कहीं ऐसा, मुझे घर तो इनके पता ही है, तो मैं ले लूंगी जाके, अगर नहीं भी मतलब आएंगे देने फीस। बट फिर मेरे फादर ने मुझे मना कर दिया, बोलते तू फीस मांगने नहीं चली जाएगी उनके घर, अगर उनको देना होगा तो वो खुद घर आके देंगे, नहीं तो रहने दे, बस छोड़ दे, आगे मत पढ़ाइयो। ये बात हुई उस टाइम। तो फिर मैंने फीस भी नहीं मांगी, 1 महीना मैंने 2 घंटे रोज के खराब करे। तो इस चीज से देखो मेरे को ना डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। देखो मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे साथ ये हुआ, मेरे को इस चीज से सबक लेना चाहिए। और सबक ये कि कभी भी ना फ्री में पहले मत पढ़ाओ, पहले ही पैसे लो। आप ये चीज सोचते हो ना कि हाँ पूरा महीना पढ़ाने के बाद फिर फीस लोगे, ना जी ना। कोई अगर आपको कोई पेरेंट्स ये कह रहा है ना कि बाद में फीस देंगे, तो उनको पढ़ाओ ही मत, साफ जवाब दे दो, कह दो नहीं भाई हम पहले फीस लेते हैं, सिर्फ 1 दिन का ट्रायल होगा, 1 दिन पढ़ा के देख ले बच्चा, दूसरे दिन फीस के साथ आए। बस मैं अब यही बात बोलूंगी, क्योंकि मैंने देख लिया। अब लोग पता है क्या कहते हैं उस टाइम, तो अरे हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो पड़ोस में ही रहते हैं, हम तो यही रहते हैं, हम आपकी फीस लेके कहाँ जाएंगे, इतना भी भरोसा नहीं हम पे। और जब 1 महीना पढ़वा लेते हैं, फिर फीस देते भी नहीं है, फिर यहीं के यहीं खड़े रहते हैं, फिर नजर मतलब बस नजरें चुरा लेंगे, बस देखेंगे भी नहीं। तो इसीलिए ना मैंने ये चीज सोची है कि देखो चाहे कम बच्चे आ जाएं, बट फीस पहले ही लूंगी। और इस घर में सोचा है मैंने यहाँ पढ़ाऊंगी और ट्यूशन का अपना सेंटर खोलूंगी। आप देख सकते हो ये वाली जगह, ये घर सही है क्योंकि ना तो कोई डिस्टरबेंस है, कितना शांत है एकदम। थोड़ा सफाई और कर दूं थोड़ी बहुत, और जो मेरी रह रही है इस घर की। फिर यहाँ पे बैठा के 2 कुर्सियां लगा दी, 3-4 बच्चों को बेड पे बैठा दिया, 1-2 को सोफे पे बैठा दिया, ऐसे कर आके। इससे पता है क्या होगा, मेरे ऊपर से भी थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। एक तो यूट्यूब की टेंशन कम होगी मेरे दिमाग से भी, क्योंकि चलो अपनी तरफ से देखो, मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर ट्यूशन पढ़ाऊंगी तो यूट्यूब कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, नहीं। क्योंकि यूट्यूब पे तो 3 वीडियो मेरी रोज की आनी ही आनी है, चाहे मुझे रात को बनानी हो वीडियो,
और कैसे ना कैसे मैं निकाल ही लूंगी। अगर नहीं बन पाई तो आप लोगों से बस बैठ के बात ही कर लिया करूंगी, लेकिन करूंगी काम। लेकिन ट्यूशन्स का ऐसा रहेगा मेरा कि ये मेरा परमानेंट काम हो जाएगा फिर। अब मैंने यही सोचा कि चाहे, और मैं पढ़ाऊंगी सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम रखूंगी, 2 घंटे का नहीं रखूंगी पिछली बार की तरह, क्योंकि 2 घंटे में ना बच्चे आधा घंटा फिर टाइम पास ही करते हैं, क्योंकि 2 घंटे बच्चों को बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और छोटे बच्चों को तो स्पेशली बहुत। अब मैं विहान को भी पता है 1.5 घंटे में ले ही आती हूँ ट्यूशन से मोस्टली। वैसे 2 घंटे का टाइम है इसका, क्योंकि मेरे को लगता है कि देखो अगर आप फर्स्ट सेकंड, अब मतलब बच्चों अगर ढंग से पढ़ाओ ना तो 1.5 घंटा बहुत होता है पढ़ाने के लिए। तो टाइमिंग मैं 1.5 घंटे की रखूंगी, फीस मैं कम रखूंगी, ताकि मतलब बहुत कम रखूंगी। आजा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा बेटा, बहुत ही कम। और फीस मैं ना अब नेगोशिएशन नहीं रखूंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम रखी है। क्योंकि फिर पता है क्या होता है, मेरी फीस का वो स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। अगर मैं एक बच्चे की फीस कम कर दूं ना तो बाकी पेरेंट्स आ जाते हैं, बोलते हैं कि आपने इसकी कम कर दी, इस हमारी की भी कम करो, ये करो। फिर मेरी तो फीस सबकी डाउन हो जाती है अगर मैं एक बच्चे का भी देख के उसकी डाउन करूँ तो। ठीक है, तो फीस मैं कम ही रखूंगी, मैं नॉर्मल फीस ही रखूंगी। जैसे कि जैसे विहान की है, अभी विहान पढ़ रहा है जहाँ ट्यूशन जाता है, वहाँ 500 रुपये लेते हैं नर्सरी क्लास के। तो मैंने भी यही सोचा, देखो नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, ऐसे 3-4 क्लास है, फर्स्ट या सेकंड भी लगा लो, सेकंड क्लास तक के मैं भी 500 रुपये ले लूंगी। ठीक है, उसके बाद जैसे 3rd, 4th, 5th इन क्लास के मैं लूंगी 600 रुपये। ठीक है, थर्ड से ले लूंगी 600 रुपये 5th तक। और फिर 6th, 7th, 8th क्लास के मैं ये 3 जो क्लासेस है ना उनकी मैं फीस ले लूंगी 650 लूंगी, ज्यादा नहीं 6th की ले लूंगी 650, और 7th और 8th की लूंगी मैं 700। देखो इससे तो कम में कुछ नहीं होता, या फिर 700 ही कर लो। ठीक है, 6th, 7th, 8th की मैं 700 रखूंगी। हाँ ठीक है, 700 रुपये ठीक है, मतलब 5th मतलब 500, फिर 600, फिर 700। हाँ ये ठीक रहेगी कि नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड इन क्लासेस की तो मैं रखूंगी 500। उसके बाद 3rd, 4th, 5th इन क्लास की रखूंगी मैं 600। ठीक है, उसके बाद 6th, 7th, 8th की क्लास तक की रखूंगी मैं 700। ठीक है, और 9th और 10th की मैं रखूंगी 1000 रुपये, क्योंकि एकदम से सिलेबस बहुत ऊपर चला जाता है। आपको भी पता है बहुत हैवी सिलेबस होता है 9th क्लास का और 10th क्लास का, और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो 1000 रुपये में 9th क्लास के या 10th के, तो वो ठीक है, ज़्यादा नहीं फीस ले रही हूँ मैं। टाइमिंग रखूंगी मैं 1.5 घंटे की। हाँ, तो जो भी मेरी ये वीडियो देखते हैं वो अपने स्टूडेंट्स, अगर आप हिसार के हो तो भेज सकते हो, चाहे कल से भेज दीजिएगा। आप फरवरी से मेरा बैच मैं शुरू कर ही दूंगी, चाहे एक बच्चा भी आए अपना। इतने मेरा घर आजकल में साफ हो जाएगा पूरा। टाइमिंग मेरा 3 बजे से लेके 7 बजे के बीच में रहेगा। अभी जैसे एक बैच तैयार कर लूंगी मैं, जैसे अगर अभी 4:30 बजे से मान लो भी जैसे कम बच्चे आएंगे तो एक ही बैच रख लूंगी, उसके बाद 2 बैच बना दूंगी जैसे थोड़े ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, इस तरीके से। बट ऐसा नहीं कि एक बच्चे को 3 बजे पढ़ाऊंगी, दूसरे बच्चे को 5 बजे, ऐसे नहीं। एक टाइम पे बुलाऊंगी फिलहाल मैं, जो टाइमिंग सही साइड बैठेगा, क्योंकि अब आगे आगे दिन भी बड़े होने लग जाएंगे। और फीस एडवांस ही लूंगी, अब बाद में नहीं लूंगी मैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे पता है कमेंट में 2 बातें लोग बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट बात बोलेंगे कि आप अपने बच्चे को क्यों ट्यूशन पे भेज रहे हो, अपने पास क्यों नहीं पढ़ाते हो। तो आपने हाल देख ही लिया है कैसे मेरे आगे पीछे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, मेरे को पढ़ाने नहीं देगा। फिर आप समझते हो ना, बच्चे को थोड़ा सा दूर रखना जरूरी होता है, क्योंकि बाकी बच्चों के साथ ये फिर होता है यार। अपना बच्चा ना बाहर ही भेजो, ज्यादा बेटर रहता है ट्यूशन पे। वो ये वहां पढ़ लेगा, तब तक मैं अपना ट्यूशन पढ़ा लूंगी, क्योंकि यार होता ही है, आप समझिए बात कि मेरे से नहीं डरते बच्चे, अपनी माँ से नहीं डरते। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने बच्चों अपने माँ से पढ़ लेते हैं, पहली बात। और दूसरी बात आप ये बोलोगे, देखो फीस मैंने ऑलरेडी बहुत कम रखी है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा मेरी फीस क्या ज्यादा है, मतलब 500, 600, 700 और 1000 ये फीस है बस, इससे ज्यादा तो है भी नहीं। तो क्या मेरी फीस ज्यादा है, मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज से 5 साल पहले इससे ज्यादा फीस ली है मैंने। ठीक है, यहाँ पे कम इसलिए रखी है क्योंकि ताकि पेरेंट्स खुद से कहीं ना मुझे कि फीस कम कर दो। पहले ही कम रख ली मैंने, कम कर रखी है काफी। इतना तो यार इंसान 500 रुपए तो आज के टाइम में लोग दुकान पे जाते हैं, एक टाइम में ऐसे ही खर्च देते हैं, तो इतना कोई ज्यादा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, आप लोग कमेंट आएंगे फिर आपने विहान की स्कूल की फीस, उन्होंने भी तो कम करी है विहान की। तो मैं पहले यहाँ पे बता देती हूँ कि जो विहान की जो स्कूल की फीस है ना, मैंने बोला नहीं था कम करने के लिए, सब सच्चाई बता रही हूँ। मैं तो चुपचाप ना दूसरा स्कूल देखा ही थी जो मेरे अफोर्डेबल था, क्योंकि मेरे लिए ना थोड़ा सा मुश्किल था 3100 रुपए हर महीने की फीस निकालना।
क्योंकि आज दे पा रही हूँ, कल ना दे पाऊँ। हाँ मेरा बच्चा, हाँ क्या है, क्या उल्टा है ये? अब हो जाएगा, अब ठीक है, अब ठीक है ना। तो मुश्किल था, तो मैंने तो बस दूसरा स्कूल ही देख लिया था, तब उन्होंने खुद से ही कम कर दिया था स्कूल वालों ने। मैंने एक बार भी नहीं बोला था कि मेरी बच्चे की फीस कम करो। मैंने तो ये पता था कि मेरा अगर, देखो मेरा ये रहता है कि मेरा अगर नहीं जुगाड़ बन रहा है इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने का, तो मैं अपने आप बिना कहे बिना पूछे स्कूल चेंज करवा दूंगी। लेकिन मैं किसी से कहूंगी नहीं कि मेरे बच्चे की फीस कम करो, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। बट उन्होंने खुद से ही कम कर दी थी फीस विहान की फिर, क्योंकि मैंने तो सीधा कारण यही बताया था कि भाई इतनी फीस मैं नहीं पे कर सकती हूँ, 3100 रुपये। तो उन्होंने फिर 2000 कर दी थी महीने की फीस। मैंने कहा ठीक है 2000 तो मैं कर सकती हूँ पे, इतना तो बंदा कर ही सकता है अपने बच्चे के लिए। तो इसीलिए फिर मैंने ना, विहान इसी स्कूल में पढ़ रहा है जिसमें पहले पढ़ रहा था। और ठीक है जी, आप सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिएगा। बस अभी सफाई करके अपना बोर्ड वगैरह लगवाऊंगी, सारी तैयारियां करूंगी। और हाँ, होम ट्यूशंस भी पढ़ाऊंगी मैं। अगर हिसार में ही जैसे मान लो कोई हो जिसके 3 4 5 बच्चे हो, मान लो घर में 3 बच्चे भी हो 4 भी हो, और वो सोचता हो कि टीचर घर आके 1 घंटा पढ़ा जाए अच्छे से, 1 डेढ़ घंटा, तो वो भी मैं करवाऊंगी, घर आके भी पढ़ाऊंगी। टाइमिंग जैसे भी होगा, चाहे सुबह की टाइमिंग करनी हो मुझे या शाम की, जैसे भी होगा मेरे को, वो मेरी सिरदर्दी है। लेकिन उसके फीस चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मेरा भी आने जाने का टाइम लगेगा, पेट्रोल लगेगा, खर्चा होता है, तो उसके फीस चार्जेस थोड़े ज़्यादा ही रहेंगे, आप समझ ही सकते हो। बट वो जो भी रहेंगे वो बच्चों के हिसाब से, जितने बच्चे होंगे जो होगा वो मैं पर्सनली आप मेरे से घर आके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी जो भी रहेगा। लोकेशन पे भी डिपेंड करता है वो सब। तो ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिएगा मुझे। अपना नया काम शुरू कर रही हूँ इस घर से। आई थिंक ये घर लकी रहेगा, यहाँ बहुत जगह है, स्पेस भी बहुत है पढ़ाने का, और कुछ है भी नहीं ज़्यादा। ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।